आरव एक पार्क की बेंच पर अकेला बैठा है। उसका आसन गहन निराशा को दर्शाता है। उसका चेहरा निराशा से भरा हुआ है, जो खुशहाल दृश्य के बिल्कुल विपरीत है। बच्चों की हंसी उसके चारों ओर गूंजती है, लेकिन आरव अपने विचारों में अलग थलग रहता है। धूप जमीन पर चमकती है, फिर भी छायाएं आरव से चिपकी हुई प्रतीत होती हैं। उसकी निगाहें दूर हैं, व्यक्तिगत हार की दुनिया में खोई हुई। जीवंत पार्क आरव की गंभीर एकांतता के लिए एक पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करता है। पार्क में सिया आराध्य के पास जाती है। उसकी छोटी आकृति अप्रत्याशित शांति बिखेरती है। टूटा हुआ पतंग घास पर अकेला पड़ा है, जो नुकसान का प्रतीक है। फिर भी सिया की मुस्कान बनी हुई है। आरव का भाव जिज्ञासा से आश्चर्य में बदल जाता है। उसकी असामान्य प्रतिक्रिया से आकर्षित सिया की आंखें दृढ़ता से चमकती हैं जब वह बोलती है। उसकी आवाज स्पष्ट और अटल है। चाचा, मेरी पतंग डोरी से टूट गई, सिया कहती है। उसके शब्दों में एक शांत शक्ति है। लेकिन मैं एक नया उड़ाऊंगी, क्योंकि आसमान नहीं रुकता, वह खत्म करती है। उसकी आत्मा टूटी हुई पतंग से परे उड़ रही है। आरव जागता है। उसकी आंखों में एक उम्मीद की नई रोशनी है। बिस्तर से उठकर वह अपने दिन की तैयारी में लग जाता है। एक नई उमंग के साथ वह अपनी नौकरी के लिए निकल पड़ता है। सुबह की ताजा हवा में उसके कदम मजबूती से आगे बढ़ते हैं। शायद मैं भी पतंग की तरह हूं, गिर गया हूं, पर खत्म नहीं हुआ, आरव कहता है। उसकी आवाज में एक दृढ़ निश्चय है, जो उसके इरादों को दर्शाता है। आरव अपनी मामूली नौकरी पर कड़ी मेहनत करता है। सूरज लंबी छाया डालता है, क्योंकि वह हर काम में अपना दिल लगा देता है। धीरे धीरे, लगभग अदृश्य रूप से, ज्वार बदलने लगते हैं और भाग्य आरव पर मुस्कुराता है। आरव इस गहन सत्य को समझता है। गिरना भाग्य है, लेकिन उठना साहस है। उसकी आंखों में एक नई बुद्धिमत्ता झलकती है। एक गहरी समझ उसकी दृढ़ दृष्टि में अंकित है। उसे एहसास होता है कि साहस कोई दुर्लभ उपहार नहीं है, बल्कि एक सार्वभौमिक चिंगारी है, जो भीतर प्रज्वलित होने की प्रतीक्षा कर रही है। आरव की कहानी सामने आती है, जो मानवीय भावना की लचीलापन और आंतरिक शक्ति की ताकत का प्रमाण है।